रात के लगभग 2:30 थे। सड़कें पूरी तरह खाली थीं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मैं अपनी बाइक से घर लौट रहा था। थकान बहुत थी, लेकिन मन में बस एक ही ख्याल था, जल्दी घर पहुंच जाऊं। तभी अचानक सड़क किनारे मुझे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। सफेद कुर्ता पहने हुए, सिर थोड़ा झुका हुआ और हाथ से इशारा कर रहा था कि मैं रुक जाऊं। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे वो अचानक मेरे बहुत करीब आ गया हो। मानो उसने हवा में ही मेरी बाइक के सामने आकर रास्ता रोक लिया हो। मुझे मजबूरी में ब्रेक लगाना पड़ा। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है? उसने धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ा आगे। उसकी आवाज अजीब थी, न बहुत पास न बहुत दूर, जैसे कहीं खोई हुई हो। मैंने उसे पीछे बैठा लिया और बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। सिर्फ हवा की आवाज और इंजन की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। फिर उसने अचानक पूछा, डर नहीं लगता तुम्हें रात में ऐसे लोगों को बिठाते हुए? मैं हल्का सा हंस पड़ा और बोला, नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अच्छा है, क्योंकि लोग अक्सर मरे हुए लोगों से डरते हैं। ये सुनकर तो मेरे अंदर एक हल्की सी ठंडक दौड़ गई भाई, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने रियर मिरर में देखा और उस पल मेरी सांसें रुक गईं। पीछे कोई था ही नहीं। मैंने तुरंत बाइक रोकी, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। न कोई आदमी, न कोई आवाज। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट आई, रुको मत, मैं अभी भी यही हूं। अब मेरे अंदर डर साफ उतर चुका था। मैंने कांपते हुए बाइक फिर से स्टार्ट की, लेकिन इस बार मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। और फिर वही आवाज आई, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं घबरा गया और पूछा, कौन हो भाई तुम? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, 1 साल पहले इसी सड़क पर तुमने मुझे टक्कर मारी थी। ये सुनते ही मेरे दिमाग में सब घूम गया। बारिश की वह रात, वही सड़क और वो हादसा जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहता था। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि मैं डर गया था। अब मेरी आवाज टूटने लगी थी। मैंने कहा, मैं डर गया था, मुझे माफ कर दो। उसने बहुत धीरे से जवाब दिया, मैं भी डर गया था। मरते वक्त बहुत डर लगता है। अब बाइक अपने आप रुक गई थी। इंजन बंद हो चुका था और जब मैंने सामने देखा तो वो मेरे सामने खड़ा था। वही चेहरा, खून से सना हुआ, और आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उसने कहा, आज तुम मुझे फिर से नहीं छोड़ोगे। मैं घुटने पर गिर पड़ा और रोते हुए कहा, माफ कर दो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसकी आवाज आई, माफी मिल जाती तुम्हें अगर तुम उस दिन बस रुक जाते। अचानक सब गायब हो गया। सड़क खाली थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन जब मैंने अपने हाथ देखे तो वे खून से सने हुए थे और उसी वक्त दूर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। और आज 1 साल बाद भी मैं उसी सड़क पर रात के 2:30 बजे खड़ा रहता हूँ, किसी के इंतजार में बस। अब तुम आ गए हो, तुम्हारी बारी।
थैंक्स।